Good morning, students. Today we are going to start our next chapter, chapter number 5, our constitutions. आज हम हमारे संविधान के बारे में पढ़ेंगे. The Constitution of a country is a collection of legal rules that provides the framework for government. जो किसी भी देश का जो संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसमें कुछ नियम्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाते हैं, एक उसको ढांचा प्रोवाइड करवाते हैं. इट ऑल्सो डिफाइन द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट. और ये क्या डिफाइन करवाते हैं? पावर एंड ड्यूटीज, यानी सरकार को शक्तियां भी, ड्यूटीज भी उसको डिफाइन करवाते हैं. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के. वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्किटेक्ट करने वाले, उसको लिखने वाले, उसको बनाने वाले भी कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया सेलिब्रेट द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन जनवरी 26 एवरी ईयर एज रिपब्लिक डे. हर साल 26 जनवरी को इंडिया रिपब्लिक डे के रूप में अपना जो उसका एडॉप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो लागू हुआ था, उसको 26 जनवरी के रूप में हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन नवंबर 26, 1949. जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने इसको पास कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन को. कब? 26 नवंबर 1949 को. बट लेकिन हाउएवर इट केम इनटू इफेक्ट, लेकिन ये इफेक्ट में कब आया, प्रभाव में कब आया? ऑन जनवरी 26, 1950 को, 1950 को, इट केम इनटू इफेक्ट ऑन जनवरी 26, 1950. 1950 को, 26 जनवरी 1950 को ये क्या हुआ? लागू किया गया था. नेक्स्ट है, इट इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी सॉवरेन कंट्री इन द वर्ल्ड, containing 448 articles in the part 24 parts, 12 schedules and 97 amendments. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे ज्यादा लिखा हुआ, सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है, जिसके अंदर 448 तो आर्टिकल्स हैं और 20 जो कि 24 पार्ट्स में डिवाइड हैं. 12 शेड्यूल्स हैं, जो सारणी होती है सूची से 12 वो शेड्यूल्स हैं. एंड 97 अमेंडमेंट्स, यानी उसके अंदर 97 क्या किए गए हैं? संशोधन किए गए हैं. बिसाइड द इंग्लिश वर्जन देयर इज ऑल्सो एन ऑफिशियल हिंदी ट्रांसलेशन. इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ साथ हिंदी का भी एक ट्रांसलेशन किया हुआ है. According to the preamble, what kind of country is ours? प्रस्तावना के अनुसार हमारा जो देश है वो किस प्रकार का है? Read the sentences given below and fill in the blanks. हमें सेंटेंस पढ़ने हैं और उनके आंसर देने हैं. We are independent and free and no other country can interfere in our affairs. हम इंडिपेंडेंट हैं, बिल्कुल आज़ाद हैं, फ्री हैं और कोई भी दूसरी कंट्री हमारे अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती, हमारे मामलों में, अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकती. वी आर फ्री टू मेक आवर ओन लॉज. हम खुद के लॉज बना सकते हैं, हम बिल्कुल फ्री हैं. वी आर अ सोवरेन नेशन. हम क्या हैं? सोवरेन नेशन हैं. वी हैव द पावर टू इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स टू गवर्न द कंट्री. देश को चलाने के लिए हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या कर सकते हैं? इलेक्ट कर सकते हैं, चुन सकते हैं. वी आर कॉल्ड डेमोक्रेटिक. इसलिए हमें क्या बोला जाता है? डेमोक्रेटिक. आवर इस कंट्री वेयर द हेड of the state is not hereditary ruler, we are called a republic nation. हमारी जो कंट्री है उसके अंदर हेरिडेटरी रूलर नहीं है, मतलब वंशानुगत चला आता है ना कि उसका राजा था, उसका बेटा ही फिर राजा बनेगा, उस तरह का रूल नहीं है. इसलिए हमारी क्या है? हमारा वी आर कॉल्ड रिपब्लिक नेशन, गणतंत्र हैं हम. आवर गवर्नमेंट एम्स टू रिमूव ऑल सोशल एंड इकोनॉमिक इनक्वालिटीज. हमारी जो गवर्नमेंट है उसका उद्देश्य है कि हमारी जो समाज है उससे गंदे जो सोशल इकोनॉमिक्स इनक्वालिटीज हैं उनको समाज से दूर करना. इसलिए हमें क्या बोला जाता है? सोशलिस्ट. इंडिया इज प्रोबेबली दैट कंट्री इन द वर्ल्ड. इंडिया एक ऐसी कंट्री है वर्ल्ड में वेयर 8 मेजर रिलीजन आर प्रैक्टिस, जहाँ पर 8 जो मेजर रिलीजन है वो हैं. एवरी सिटीजन इज गिवन द राइट टू फॉलो हिज हर ओन रिलीजन. और हर नागरिक को, हर सिटीजन को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने रिलीजन को फॉलो कर सकता है. वी ऑल रेस्पेक्ट वन अनदर मेथड.
और हम दूसरे के जो मेथड तरीके हैं या उनकी जितनी भी जो काम है उनको हम क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उनका आदर करते हैं। कस्टम्स एंड पार्टिकल्स, और जितने भी दूसरे उनके रीति रिवाज या जितने भी प्रथाएं वगैरह हैं, वी आर कॉल्ड सेक्युलर, उन सबको हम क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हमें सेक्युलर नेशन बोला जाता है। ये आपका चैप्टर नंबर 5 फिनिश हो गया। नेक्स्ट चैप्टर देखिए, चैप्टर नंबर 6, कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी। ये देश के नेम है, कंट्रीज के उनकी कैपिटल दी हुई है और उनमें कौन सी करेंसी चलती है वो आपको दी हुई है। रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग फ्लैग्स, आपको फ्लैग्स को रिकॉग्नाइज करना है। राइट द नेम, उनके नेम लिखने हैं, कैपिटल लिखनी है एंड करेंसी लिखनी है। तो देखिए फर्स्ट वाला जो फ्लैग है उसको आप देखिए, उस कंट्री का नेम है बांग्लादेश, कैपिटल है ढाका एंड करेंसी इज टका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, चाइना, कैपिटल में लिखिए बीजिंग एंड नेक्स्ट करेंसी में लिखिए युआन। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखिए कंट्री में इटली, कैपिटल में रोम, करेंसी यूरो। क्वेश्चन नंबर 4, कंट्री कनाडा, कैपिटल ओटावा, करेंसी कैनेडियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्री जापान, कैपिटल टोक्यो, करेंसी येन। नेक्स्ट, कंट्री बेल्जियम, कैपिटल ब्रसेल्स, करेंसी यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्री है न्यूजीलैंड, कैपिटल है वेलिंगटन एंड करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, country is Russia, capital Moscow and currency ruble. Next question, country is Switzerland, capital is Bern and currency is Swiss franc. Next question, country Thailand, capital Bangkok and currency is baht. ये आपका चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 फिनिश। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए till then take care, have a nice day, bye bye.